वक्त एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को आईना दिखा देता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह आता जरूर है लेकिन अपने समय पर ही आता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वक्त की कद्र करो, नहीं तो वक्त तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। हमारा जीवन अनमोल है, लेकिन इस जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि आपको एक ना एक दिन मरना भी है। जीवन की धुरी सुख और दुख के चारों तरफ घूमती रहती है। आज सुख है तो कल दुख होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि सुख और दुख जीवन की कड़वी सच्चाई है। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता और दुख के दिन काटे नहीं कटते हैं। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपका वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है, मगर जब आपका वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती लगती है। बात हो रही बुरे वक्त की तो अक्सर हमारे जहन में सवाल रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा बुरा वक्त ना शुरू हो जाए। हमने अक्सर ये भी सुना है कि अगर मुझे पता होता तो मैंने इस समस्या को खत्म कर दिया होता, यानी कि पूर्वानुमान। बुरा वक्त शुरू होने से पहले अगर हमें पता चल जाए तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि बुरा वक्त आने से पहले भगवान भी आपको चेताने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझ गए तो सही, अगर नहीं समझे तो समझिए आपके जीवन में बुरे वक्त की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। आज मैं आपको बताऊंगी बुरा वक्त शुरू होने से पहले उन संकेतों के बारे में जो आप समझ गए तो अपना बुरा वक्त टाल सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको उन 8 संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। कहा जाता है हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे प्रकृति हमें संकेत देती है, मगर फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ लोग समझ नहीं पाते। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसे 8 संकेतों के बारे में जो आप सही समय पर समझ गए तो कभी भी आप बुरे समय में परेशान नहीं होंगे। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं इन संकेतों के बारे में, लेकिन आपको बता रहे ये सारे तथ्य हम आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दे रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ईश्वर खुद आपकी रक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, भगवान आपको ऐसे इशारे या यूं कहें कि संकेत देते हैं जो आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। खुदा किसी न किसी रूप में या किसी को माध्यम बनाकर आपकी सहायता एवं रक्षा करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पहला संकेत। कहा जाता है सिंदूर लगाते समय अगर सुहागन की सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो समझिए उसके पति के लिए बुरे वक्त का आगाज होने वाला है। दूसरा संकेत है कि बेवक्त और बिना किसी वजह अगर दूध फट जाता है तो ये इस बात के संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ा कलेश होने वाला है या फिर जल्द ही कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका है। तो वहीं तीसरा संकेत है सपने। कहा जाता है बुरे सपनों का हर रोज आना इस बात का संकेत है कि घर में कोई कलेश होने वाला है। इससे कारोबार मंदा होने के संकेत भी मिलते हैं। इन दोनों के साथ ही बुरे सपनों के बार बार आने पर ये परिवार के किसी सदस्य पर बड़ी मुसीबत आने की आशंका को भी पुष्ट करता है। तो वहीं चौथा संकेत है कि अगर आपके घर के आसपास या आपकी पाली हुई बिल्ली अगर अक्सर अलग अलग तरह की आवाज निकाल रही है और डर रही है तो समझिए आपके आसपास के परिवेश में कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है जो किसी समय की वाहक हो सकती है। पांचवा संकेत है कि अगर मंगलसूत्र अचानक से टूट जाता है तो ये आपके पति पर आने वाली मुसीबत को दर्शाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी स्थिति में पत्नी को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो वहीं छठा संकेत है कि घर निकलने पर आए दिन कहीं न कहीं झगड़ा मारपीट देखने को अगर मिले तो समझिए कि किसी का कोई कलेश होगा या फिर आपसी संबंधों में खटास आने की आशंका है। सातवां संकेत है कि खाना खाते समय अगर आपको पहला निवाला कड़वा लगता है और दूसरा सामान्य, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके किसी संबंधी के यहाँ से बुरी खबर आ सकती है। इतना ही नहीं, आपका कोई बनता हुआ रिश्ता भी बिगड़ सकता है। आठवां संकेत है कि अगर कभी पूजा पाठ के दौरान पूजा की थाली गिर जाती है तो समझिए कि आपसे देवतागण नाराज हैं। ऐसा होने पर तुरंत अपनी पूजा की विधि में सुधार करने की जरूरत है। मंगलसूत्र का टूटना, दूध का फटना, बिल्ली का रोना, पूजा की थाली का गिरना,
जैसे संकेत बताते हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आपको अगर ऐसे संकेत महसूस होते हैं तो ज़रूर उपाय करें और अपने बुरे वक्त को टाल दें। वैसे इन संकेतों से भगवान हमें बुरे समय के शुरू होने के लिए चेतावनी देते हैं, तो वहीं ईश्वर हमें अच्छे समय के शुरू होने के भी संकेत अवश्य देता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर बुरा है तो अच्छा भी ज़रूर होगा। तो चलिए जानते हैं कि भगवान अच्छे वक्त शुरू होने से पहले किस तरह के संकेत देते हैं। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि बुरे वक्त को काटने के लिए हम हताश और परेशान हो जाते हैं, बस सोचते रहते हैं कि किसी तरह बुरा वक्त कट जाए और सुख के दिन शुरू हो जाएं। बस कैसे भी भगवान अब अच्छे दिन दिखाए। तो चलिए आपको बताते हैं ईश्वर किन संकेतों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आप रोज सुबह काले शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, यदि लगातार कुछ दिनों तक आपके चेहरे पर प्रसन्नता व चमक बनी दिखती है, तो समझिए ये आपके अच्छे समय की सूचना है। अपने जरूरी कामों की लिस्ट तैयार कर उन्हें करने के लिए जी जान लगा दें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो वहीं अगर आपको सुबह सुबह कहीं से धन प्राप्त हो रहा है, तो समझिए ये दिन आपका है, लेकिन इस धन का सही इस्तेमाल करें। तो वहीं सपने भी हमें अच्छे दिन के संकेत देते हैं। कहा जाता है कि सपने हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको गुरु, देवता, शिवलिंग, उल्लू, सूर्योदय के दर्शन, राजा और मस्तिष्क पर तिलक लगा दिखाई दे, तो समझिए ये आपके शुभ संकेत हैं। जल्द ही आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। यदि आपकी सोच लगातार सकारात्मक होती जा रही है, आध्यात्म और देवी देवताओं के लिए झुकाव बढ़ रहा है, तो समझिए आप जल्द ही बड़े परिवर्तन की तरफ बढ़ने वाले हैं। जब वक्त अच्छा आने वाला होता है तो उस समय सभी अपव्यय समाप्त होने लगते हैं और आपके अकाउंट और जेब में रुपया जमा होने लगता है। अंगों का फड़कना भी शुभ संकेत देते हैं। दाहिने कंधे व बाजू, भौं का मध्य भाग तथा दोनों ओर के गाल समान रूप से फड़फड़ाएं तो धन लाभ और सफलता मिलने के योग बनते हैं। अच्छे संकेतों के बारे में शकुन शास्त्र में कहा गया है कि पशु व पक्षी की तरफ से भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। बंदर यदि कहीं से आम की गुठली लाकर आपके घर में डाल दे, बिल्ली यदि आपके घर में प्रसव कर दे, कोई पक्षी आपके घर में चांदी का टुकड़ा डाल दे, तो ये संकेत बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देखा आपने कि सपने, अंगों का फड़कना, देवता, शिवलिंग के दर्शन और पशु पक्षी भी आपके शुभ संकेत की गवाह हैं। वैसे इन संकेतों के बारे में अगर बात करें अंगों के फड़कने की, तो कहा जाता है कुछ अंगों का फड़कना अशुभ होता है, तो वहीं कुछ अंगों का फड़कना शुभ होता है। हाथ, पैर, आंख और कान के फड़कने के शुभ संकेत और अशुभ दोनों ही संकेत होते हैं। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते भी हैं कि ये अंग फड़क रहा है, कुछ गलत या फिर सही तो होने वाला है। तो वही अगर हथेली में खुजली हो तो कहते हैं कि पैसा खर्च या फिर आने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में शरीर के किन किन अंगों के फड़कने के क्या शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। ज्योतिष के एक ग्रंथ समुद्र शास्त्र में शरीर के अंगों के फड़कने के अर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार इंसान का शरीर बेहद संवेदनशील होता है और उसके पास ऐसी शक्ति है जो होने वाली घटना को पहले से ही भांप लेते हैं। समुद्र शास्त्र की माने तो पुरुष के शरीर का अगर बायां भाग फड़कता है तो भविष्य में उसे कोई दुखद घटना झेलनी पड़ सकती है। तो वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के मामले में ये उल्टा है, यानी उनके बाएं हिस्से के फड़कने में खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने पर बुरी खबर सुनाई दे सकती है। तो वहीं अगर आपके माथे पर अगर हलचल होती है तो उसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं कनपटी के पास फड़कन पर धन लाभ होता है। अगर आपकी दाईं आंख फड़कती है तो ये इस बात का संकेत है कि उसकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूर्ण होने वाली हैं। और अगर उसकी बाईं आंख में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर या दिनों तक फड़कती है तो ये लंबी बीमारी की तरफ इशारा करता है। समुद्र शास्त्र की माने तो अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ की संभावना बढ़ जाती है। तो वहीं अगर किसी इंसान के होठ फड़क रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है।
अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको अत्यधिक धन लाभ होने वाला है। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जल्द ही किसी बड़ी समस्या में घिरने वाले हैं। और अगर अंगुलियां फड़कती हैं तो ये इशारा करता है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। दाई पैर के तलवे अगर आपके फड़क रहे हैं तो आपको सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि से, और बाएं पैर के फड़कने का अर्थ है निकट भविष्य में यात्रा से। तो वहीं अगर आपको अपनी भवों के बीच में हलचल महसूस हो रही है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आने वाले समय में आपको सुखदायक और खुशहाल जीवन मिलने वाला है। इसके अलावा ये इस बात का भी संकेत है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपको उसमें अनापेक्षित सफलता मिलने वाली है। अगर आपका पूरा माथा फड़क रहा है तो समझिए आपको दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है, साथ ही रास्ते में परेशानियां भी आती हैं। तो वहीं दाहिनी आंख का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर धन अर्जित कर लेता है। दाहिनी आंख चारों तरफ से फड़के तो व्यक्ति के रोगी होने की संभावना बनी रहती है। बाईं आंख का फड़कना स्त्री से दुख का, वियोग का लक्षण है। अगर बाईं आंख चारों ओर से फड़क रही है तो विवाह के योग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की नाक फड़फड़ाती हो तो उसके व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है। किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फड़फड़ाहट महसूस हो तो उसे सुख मिलता है। यदि नाक की जड़ें फड़कें तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है। यदि दाहिने कान का छेद फड़फड़ाए तो मित्र से मुलाकात होती है। यदि आपका दाहिना कान फड़फड़ाता है तो बद बढ़ सकता है, अच्छा समाचार मिल सकता है या फिर विजय प्राप्त हो सकती है। तो वहीं शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके घर में कोई महिला मां बनने वाली हैं और अगर आपके बाएं गाल के मध्य में फड़फड़ाहट हो तो आपके घर में कन्या जन्म लेंगी। लेकिन अगर जन्म होने की संभावना ना हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं किसी व्यक्ति का ऊपरी होठ फड़फड़ाए तो शत्रुओं से हो रहे झगड़े में समझौता हो सकता है। यदि दांत का ऊपरी भाग फड़क रहा है तो व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। तो वहीं अगर आपकी जीभ फड़क रही है तो आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। किसी व्यक्ति के हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो तो ये शुभ शगुन है, उसे आने वाले समय में शुभ संपदा की प्राप्ति होती है। हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो तो निकट भविष्य में व्यक्ति किसी विपदा में फंस जाता है। अगर आपके बाएं हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो रही है और अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आपको जल्द ही स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो जाना आपने समुद्र शास्त्र में शरीर के अलग अलग अंगों के फड़कने के क्या क्या मतलब होते हैं। वैसे हम अपने आसपास लोगों से सुनते हैं, वो अधिकतर आंखों, पैरों और हाथों से जुड़ी बातें करते हैं जो हमारे शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में चेतावनी देते हैं। तो वहीं शुभ और अशुभ संकेतों को जानकर हम अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को वक्त रहते सुलझा सकते हैं। तो दर्शकों, आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी किसी खास ऐसे ही पेशकश के साथ आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.